हमारे पास सवाल है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। क्या सवाल है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। इसका हम लोगों को सूत्र, मात्रक और बीमा सहित व्याख्या करना है, इसकी दिशा भी बतलाना है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, विद्युत द्विध्रुव पढ़ा था, जिसमें माइनस क्यू और प्लस क्यू दो समान परिमाण और विपरीत आवेशित आवेश है, जो कि एक दूसरे से अल्प दूरी पर, अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित है। और अत्यंत अल्प दूरी को हम लोग क्या लिखते थे, 2L लिखते थे। अत्यंत अल्प दूरी को हम लोगों ने 2L लिखा था। तो इस प्रकार से जो एक निकाय बनता है, AB मान लेते हैं, दोनों का नाम है। इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते थे, विद्युत द्विध्रुव कहते थे। लेकिन सवाल है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो इसका परिभाषा हम लोग देंगे कैसे। तो इसका अगर परिभाषा आपसे पूछा जाए तो आप कैसे लिखोगे, तो परिभाषा को आप ध्यान से देखना और सुनना, बड़ी आसानी से आप याद कर सकते हो इसको। तो विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, विद्युत द्विध्रुव आपको ऊपर में दिख रहा होगा, उसी विद्युत द्विध्रुव की बात कर रहे हैं। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, दो आवेश है ना, उसमें से किसी एक आवेश का परिमाण, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, मॉड होना चाहिए। हालांकि दोनों का परिमाण समान ही है, तो उसी प्रकार से किसी एक आवेश का परिमाण तथा, तथा ध्यान से सुनिएगा, तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को, तथा उनके बीच, तथा उनके बीच की दूरी, तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को, तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इस प्रकार से परिभाषा आप लिख सकते हो, जो कि बड़ा ही सिंपल है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अच्छा, डिफिनेशन से अब हम लोग इसको फॉर्मूला भी बना सकते हैं। इसे प्राय P से सूचित किया था, तो P बराबर हो जाएगा किसी एक आवेश का परिमाण। अगर आप माइनस क्यू का मॉड निकालो, परिमाण निकालो, तो क्यू ही आएगा। प्लस क्यू का परिमाण तो क्यू ही होगा। तो किसी एक आवेश का परिमाण, यानी कि हम लोगों ने क्यू ले लिया। और बोला इनके बीच की दूरी का गुणनफल, यानी इनके बीच की दूरी कितना, 2L, इनका क्या है, गुणनफल। तो P बराबर फॉर्मूला क्या बन गया, Q इंटू 2L। ये हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र। इस सूत्र से आप दिमाग लगा सकते हो बड़ी आसानी से कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा क्या होगा, Q। Q क्या है, किसी एक आवेश का परिमाण है। तो बोल दिया हमने परिभाषा में, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण। अच्छा, ये 2L क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, तथा उनके बीच की दूरी, उनके मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये परिभाषा हो गई। सूत्र, मात्रक, अच्छा सूत्र तो लिख लिया, मात्रक निकालना, मात्रक, इसका हम लोगों को मात्रक भी चाहिए ना। तो मात्रक निकालते हैं, मात्रक निकाला जाए अब इसका, इसका मात्रक निकालते हैं। फॉर्मूला में आप देखो, Q इंटू 2L। Q मतलब आवेश, आवेश का मात्रक होता है कुलम्ब, आवेश का क्या मात्रक होता है, कुलम्ब होता है। तो ये हो गया कुलम्ब गुना 2L, मतलब लंबाई या दूरी, इसका मात्रक मीटर हो जाएगा, यानी कि कुलम्ब गुना मीटर, कुलम्ब मीटर इसका मात्रक होगा, कुलम्ब मीटर इसका मात्रक हो गया। ठीक है, अब बारी है बीमा निकालने की। अब इसकी बीमा निकालने की बारी है। बीमा भी पूछा गया प्रश्न में। आवेश का बीमा 80, आवेश का बीमा 80, लंबाई का L हो गया। तो 80 गुना L। अब आप इसी को सजा कर लिखना चाहो तो M नहीं है तो 0, L लिख सकते हैं, T लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसका ही क्या हो गया, बीमा हो गया। अच्छा, प्रश्न में सबसे लास्ट में बोला इसकी दिशा भी बताइए। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा याद रखिएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होगी, ऊपर में हम लोग लिख रहे हैं। दिशा के बारे में पूछा ना, दिशा के बारे में ध्यान से सुनिएगा। दिशा इसकी होती है ऋणात्मक से धनात्मक आवेश की ओर, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर, ऋणात्मक से कहा, धनात्मक आवेश की ओर, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर इसकी दिशा होती है। तो दिशा याद रहेगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि, ये कौन सी राशि है, ये कौन सी राशि, अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये राशि कौन सी है, सदिश राशि। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। तो इस प्रकार से इस टॉपिक से रिलेटेड इतना सारा प्रश्न आ सकता है, अलग अलग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के रूप में। तो आपको इन सभी को याद रखना है, इसलिए आप इसका क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट कर सकते हो। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।